Assalamualaikum aspirants. Hope you are all in good health. Welcome to my channel, The Competitive Scholar. So our today's topic of town planning and urban management is hierarchy of settlements. So different हम hierarchy पढ़ेंगे, hierarchical arrangement पढ़ेंगे settlements की. settlement का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसके अंदर तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो लेविस क्लासिफिकेशन. इसको हम आगे जाके डिटेल से भी देखेंगे कि लेविस क्लासिफिकेशन क्या है, किसने ये जो थी इंट्रोड्यूस करवाई टर्म, और इसके अंदर कितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और वो क्या क्या फिर आगे फर्दर डिफ़ाइन करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स किस तरह से होती है, ये किसने दी? सर पैट्रिक गेटिस ने. ये फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग भी माना जाता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है. ठीक है. और फादर ऑफ प्लानिंग कौन है? हिप्पोकैम्पस है. ठीक है. और फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग कौन है? सर पैट्रिक गेटिस, जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स भी दी. ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है. ठीक है. ये अपने पास आप नोट भी बनाया करें जब वीडियो सुन रहे होते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लिया करें, ताकि जब पेपर हो आपके तो फिर आपको फ़ौरन जो है वो रिवीजन का जल्दी आप जो है वो रिवाइज़ कर लें उसको. क्योंकि आप लोगों को पता है कि CSS के पेपर जो हैं वो एक दिन में दो पेपर्स हो रहे होते हैं, बगैर कोई किसी गैप के कोई गैप नहीं होता. सो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक चीज़ को जो है वो हर एक टॉपिक को डिटेल से देखें. जस्ट आपके पास पॉइंट्स हों, हाइलाइट्स हों, की पॉइंट्स हों, आप उनको देखें और आपको समझ आ जाए, रिवीजन हो जाए आपकी. सो इसने कहा कि सबसे पहले प्राइमरी टाउन बनता है, फिर सेकेंडरी टाउन और फिर लास्ट पे टर्शरी टाउन. प्राइमरी टाउन में उसने कहा कि क्या क्या होता है कि बिल्कुल जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो होता है. ठीक है. कोई इंडस्ट्री नहीं होती. ज़ाहिर है जब वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा, पोल्यूटेड भी नहीं होगा, फूड होगा, वाटर होगा, प्राइमरी सोर्सेज जो है वो सारे अवेलेबल होंगे वहाँ पे. ठीक है. फिर सेकंड नंबर पे उसने कहा कि सेकेंडरी टाउन में क्या होगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बनने लग जाएंगी और मार्केट भी जो है वो डेवलप हो जाएगी. टर्शरी टाउन जब बनता है सेकेंडरी टाउन से टर्शरी टाउन, तो वहाँ पे सारी सहूलतें जो है मैसर होती हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशनल, पॉलिटिक्स और सब कुछ. फिर आती है लेविस क्लासिफिकेशन. लेविस क्लासिफिकेशन क्या है? इट्स बेस्ड अपॉन सोशल ऑर्डर. ठीक है. सोशल ऑर्डर के ऊपर डिपेंड ये करता है, रिलाई. और ग्रिफ्थ टेलर ने ये जो थी क्लासिफिकेशन ये दी थी. इसके मुताबिक इसने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बताई कि ई पोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, ये सारी जो हैं इसमें टर्म्स हैं जो कि वन बाय वन करती हैं सेटलमेंट को अरेंज करती हैं. ये सारी डिटेल से देखेंगे कि ई पोलिस का क्या मतलब है, इन सब का क्या मीनिंग, ये भी किसी न किसी MCQs में पूछ लिया जाता है. So the bigger start to come up near the periphery of the town. There is an absence of modern factory production system, but the household manufactures the goods. So थॉमस ग्रिफ्ट ने चूँकि ये दिया, इंट्रोड्यूस करवाया लेविस क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो थॉमस ग्रिफ्ट ने कहा, ये एक इंग्लिश जियोग्राफर था और इसने वर्क किया ऑस्ट्रेलिया में, United States of America and Canada. He developed his classification based on the age of the city. There are following 6 types of cities development. तो उसने डिफरेंट 6 स्टेजेस दी कि ये स्टेजेस हैं जिसमें एक सिटी जो है वो डेवलप करती है और फिर सेटलमेंट्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ सब इन्फेंटाइल. It is the beginning of an urban settlement. Therefore, there are small number of settlements with undefined street patterns. Usually, a group of farmers, merchants, or artisans lay the foundation of subtowns. Second is infantile. The size of the town grows at this stage due to immigration, and however the land isn't spatially segregated. This means that the residential and commercial area establishments grow along each other. So juvenile stage, as that population and size of towns and communal areas assumes the central location in the town about the land is used still mixed. It means residential areas still grow alongside commercial units. Additionally, there is no sign of residential differentiation. Residential differentiation denotes that there are various types of homes in towns, such as slums, one-room houses, gated colonies, by-laws, buildings, etc. In this stage, houses look similar in design or aesthetics. Fourth one is adolescent. In this stage, the residential units start to differentiate. This means that the different economic class start to emerge intensity. Usually, a rich entrepreneur class controls the resources while the majority of people work in the factories. Fifth one is early maturity. The degree of residential differentiation increases. The city shows segregation of residential areas between different classes, rich, middle, and poor. Sixth one is, and the last stage is mature.
A clear land use pattern engages in the city where the commercial and residential zones are linked to certain areas. Usually it happens through municipality rules on legislative interference. The municipality allocated different parts of the city to different functions. The city shows the 4 types of residential zones representing economic conditions of its residents. अब हम देखेंगे कि लेविस क्लासिफिकेशन क्या थी, लेविस मम्फर्ड ने दी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई, ई पोलिस, पुलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, ट्रेनोपोलिस एंड मैक्रोपोलिस, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एओपोलिस, अ स्मॉल टाउन ऑफ विलेज, रीजन बेस्ड। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है और इसके पॉइंट जो है वो लिख लेने हैं कि लाजमी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लाइक वो पूछ लें टायरेनोपोलिस की पूरी डेफिनेशन लिखकर फिर और नीचे ऑप्शन दें 3-4 के, इनमें से कौन सी वाली टर्मिनोलॉजी है। सो जब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप इसको आंसर कर सकेंगे। सो ईपोलिस इज़ अ स्मॉल टाउन ऑफ विलेज, a region based on agriculture, mining and fishing. So Polis is a market town with wholesale grain market. Metropolis, it is a large city with the 10 lakhs of population. अक्सर हम बोलते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सो मेगापोलिस, when main cities and metropolis calls to form a giant urban center, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ग्रोथ थ्रेशोल्ड, यानी 2 सिटीज़ मिल के जब जो है वो काम करते हैं, इसके बाद फिर एक ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। टायरेनोपोलिस, इन दिस कंट्री वाइड अर्बनाइजेशन प्रीडोमिनेटेड, द स्कैन हेयर डिस्प्ले एंड एक्सपेंस बिकम्स द मेजरमेंट ऑफ कल्चर। स्ट्रीट फूड जो है वो बाजार रखने का जो है वो दूसरा फॉर्मूला होता है। नेक्रोपोलिस, इट इज़ नोन एज घोस्ट सिटी एंड डेड सिटी। इसका क्या मतलब है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। दिस स्टेज कम ड्यू टू द वॉर, फेमेन, डिजीज़, डिके ऑफ कल्चर, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो नामो निशानी मिट गया उस जगह का, ठीक है। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स आ सकता है, कोई भी मसला जो है वो हो सकता है। जैसे आजकल कराची है, कराची में आपको बहुत ज़्यादा जो है मसले देखने को मिलते हैं डेमोग्राफिकली भी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, पानी के मसले हैं, गैस का मसला है, रोड्स का मसला है, कंस्ट्रक्शन का मसला है, और एक वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हॉलैंड मेंडेलियन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इन 9 कैटेगरीज। टिल दैट अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन हो सो यू मे आस्क, एंड अगर अब आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। होप सो ये आपको हेल्प कर रहा होगा सीएसएस प्रिपरेशन में, स्पेशली टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।